हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्पेरिकल सेल। इसमें हम एक होलो स्फीयर को स्टडी करेंगे। तो अब हमें पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, चार्ज बाय सरफेस एरिया। जो स्पेरिकल सेल है उसका जो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो सिग्मा होगा वो क्यू बाई 4πr²। यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 4πr²। तो अब हमने क्या कर ला, इसके तीन केस मानते हैं। पहला केस मान लिया कि आउटसाइड द स्पेरिकल सेल, सेकंड मान लेंगे ऑन द सरफेस ऑफ स्पेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और थर्ड इनसाइड द स्पेरिकल सेल। तो जब आउटसाइड मानना तो उसके अंदर जैसे हमें स्पेरिकल सेल दे रखी है, इसका रेडियस हमारा स्मॉल आर है, ठीक है। और अब क्योंकि आउटसाइड निकालनी है, मान लीजिए हमें पी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हम पी पॉइंट से हम गॉसियन सरफेस को जो ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे स्पेरिकल सेल की वजह से जो गॉसियन सरफेस होता है वो स्पेरिकल ही होता है। तो इसका एक तरह से गॉसियन सरफेस हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ सेल और जो पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं स्मॉल आर। एक तरह से जो आउटर जो स्पेरिकल सेल है उसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और इनर का कैपिटल आर है। तो अब हमें गॉस थ्योरम हमने स्टडी करी थी। गॉस थ्योरम क्या थी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट। तो अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और नॉर्मल टू द सरफेस का डायरेक्शन वो हमें सेम ही लेना है, क्योंकि देखो जो सरफेस एरिया स्पेरिकल सेल है उसके सेंटर में से पास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो सरफेस एरिया है उसके नॉर्मल का डायरेक्शन ले लिया। वो अगर हमसे जब, क्योंकि देखो अभी तक हमने जितने बार भी कैलकुलेट करा है उसमें हम जो इनका डायरेक्शन हमेशा सेम लेंगे, ठीक है। तो इसमें सेम डायरेक्शन ले लिया तो क्या इक्वल टू जीरो, मतलब सॉरी थीटा इक्वल टू जीरो, तो कोस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, कोस जीरो इक्वल टू 1। तो वही सिंपल ई डी एस आ जाएगा इक्वल टू क्यू बाई ई नोट। अब हमें पता है कि जो डी एस है, जो डी एस हमने क्या लिया था, आउटर सेल का एक स्मॉल सरफेस एरिया लिया था, ठीक है। इसका इंटीग्रल करेंगे, मतलब पूरा सरफेस एरिया निकालेंगे आउटर सेल का, तो वो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। तो इस केस में स्मॉल r² आ जाएगा क्योंकि आउटर सेल की बात हो रही है। तो ई डॉट 4πr² इक्वल टू क्यू बाई ई नोट। तो यहाँ से हमारा आ गया फॉर्मूला 1/4π ई नोट क्यू बाई r², ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वही हमारी इस चीज़ के लिए जो आउटसाइड द स्पेरिकल सेल है वही जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम आ रही है, ठीक है। तो स्पेरिकल सेल एक तरह से बिहेव कर रही है किस जैसे, एक पॉइंट चार्ज की जैसे, प्लेस्ड एट सेंटर, जो सेंटर पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें अभी स्टडी किया था कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो क्यू बाई 4πr² थी, और क्यू था क्यू इंटू 4πr², क्योंकि कैपिटल r² इसलिए क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा क्योंकि छोटे जो इनर वाला स्फीयर है उसकी वजह से हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। तो इसी के अंदर जैसे ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया अभी, इसी के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें क्यू की, तो क्यू की वैल्यू क्या थी, सिग्मा इंटू 4πr²। तो ये हम पुट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एक तरह से 1/4π ई नोट सिग्मा 4πr² बटे r², ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया जैसे सिग्मा बाई ई नोट आ गया एक, ठीक है। और बाकी जो भी हमारा आप देख सकते हो 4π से 4π कट गया, और सिग्मा बाई ई नोट आ गया, और r² बाई स्मॉल r² आ गया, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आउटसाइड द स्पेरिकल सेल, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट कि ऑन द सरफेस ऑफ स्पेरिकल सेल, कि होलो स्पेरिकल सेल पढ़ रहे हैं उसके सरफेस के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा जाहिर सी बात है स्मॉल आर तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि स्मॉल आर हमने लिया था आउटसाइड जो स्पेरिकल सेल के आउटसाइड जो सेल बनी थी उसका रेडियस लिया था। तो इस केस में तो सरफेस के ऊपर बताना है, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से इसमें क्या आ जाएगी, जो हमने अभी कैलकुलेट करी है, जैसे यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी है, तो इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारी 1/4π ई नोट क्यू बटे r², ठीक है। अब जैसे इसके अंदर पुट कर दी, उसके बाद हमारा जैसे उसी में अभी हमने स्टडी किया था, ये सेकंड पॉइंट हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा फॉर्मूला हमने स्टडी किया था आउटसाइड सेल का, सिग्मा बाई ई नोट कैपिटल r² बाई स्मॉल r²। लेकिन अब कैपिटल आर और स्मॉल आर सेम हो गए, तो इसमें भी मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर को सेम पुट करेंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से हमारी क्या आ जाएगी, सिग्मा बाई ई नोट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई सिग्मा बाई ई नोट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। अब हम लेते हैं इनसाइड द स्पेरिकल सेल।
तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल के लिए फिर वही गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा, लेकिन इनसाइड द स्फेरिकल सेल जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जो स्फेरिकल सेल की वजह से जो होलो स्फेरिकल सेल होती है उसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो उस सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है। उसमें जो इनसाइड द सेल होता है वो हमेशा जो नेट चार्ज है जीरो होता है, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस के ऊपर कंसनट्रेटेड होता है। तो अगर क्यू ही जीरो हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो EDS एक तरह से जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी जीरो होगी, क्योंकि सरफेस एरिया जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो हमने स्टडी करा था जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई थी, 1/r², मतलब 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई थी। इसी तरीके से हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर r जैसे जैसे r इंक्रीज करेगा, देखो, तो अगर r के इक्वल हो गया, इस केस में r बड़ा हो गया, जब r जो मतलब जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा है, फिर तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² के, ठीक है। और जब इनसाइड द सेल की स्टडी करा था तो E आ गई थी हमारी जीरो, ठीक है। और जब हम दोनों इक्वल लिए थे तब उसकी कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई थी σ/E0, ठीक है। तो अब हम जैसे अभी तक तो हमने स्टडी किया है होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे जिसका जो गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। तो जब चार्ज स्फीयर, चार्ज का मतलब है कि एक तरह से पूरी स्फेरिकल बॉल है, वो इसमें होलो स्फीयर नहीं है, जैसे उसमें तो होलो स्फीयर स्टडी किया था, इसमें होलो नहीं है, तो इसके जितने भी इसके मतलब जो हमने स्फेरिकल बॉल लेंगे उसके हर एक पार्ट पे चार्ज कंसनट्रेटेड होगा, ना कि सिर्फ आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो इस केस में हम वॉल्यूम का यूज करेंगे। तो हमें पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q/वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज बाय वॉल्यूम होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम होती है स्फेरिकल सेल की 4/3 πr³। ये कैपिटल R इसलिए लिया क्योंकि स्मॉल जो स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस कैपिटल R है, और जो अगर आउटसाइड निकाल लेंगे तो उसका रेडियस हम स्मॉल r मान लेंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले स्टडी किया था। तो यहीं से हमारा चार्ज क्या आ गया, तो एक तरह से हमारा चार्ज आ गया Q आ गया जो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 πr³, ठीक है। तो अब इसके भी हम 3 केस स्टडी करते हैं कि आउटसाइड द स्फीयर, कि जब चार्ज स्फीयर के बारे में हमें स्टडी करना है, इसमें होलो स्फीयर तो है नहीं, तो आउटसाइड द जब स्फीयर स्टडी करेंगे तो आउटसाइड द स्फीयर में स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा, ठीक है। उस केस में तो वही फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करा, EDS = Q/E0। इस केस में फिर वही थीटा 0 कोस 0 हमारा 1 होता है, तो इस केस में हमारा फिर वही DS की जगह आ जाए, क्योंकि हमें पता है देखो आउटसाइड द सेल लिया है ना, तो जो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल ली है, तो जब आउटसाइड द स्फेरिकल सेल होगा ना तब होलो स्फीयर और चार्ज स्फीयर का पूरा सेम कंसेप्ट होएगा, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा जैसे हम देख सकते हैं इसमें जो DS हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा 4/4 πr², ठीक है। हाँ जो सॉरी इसमें स्मॉल r² आएगा क्योंकि जो आउटसाइड द सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हाँ क्योंकि आउटसाइड द सेल का रेडियस स्मॉल r है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वैल्यू आएगी 1/4 πE0 Q/r²। तो ये सेम वैल्यू आई है जो पॉइंट चार्ज की वजह से आई थी या जो आउटसाइड द होलो स्फेरिकल सेल की वजह से आई थी। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, पहले हम होलो स्फेरिकल सेल स्टडी किया था। तो आउटसाइड में दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अब इसमें चार्ज की वैल्यू अगर हम पुट करें 4/3 πr³, ठीक है, तो हमने इसमें पुट कर दी क्योंकि हमें पता था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसमें कैपिटल R आएगा क्योंकि हम जो हमारी सेल है वो तो हमारी इनर वाली सेल है, उसका रेडियस तो हमारा कैपिटल R है, ठीक है। क्योंकि जो भी चार्ज डेंसिटी होगी वो स्फेरिकल सेल की वजह से होगी जो हमारी जिसके ऊपर हमारा चार्ज प्रेजेंट है। तो इसके अंदर अगर हम पुट करें Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4/3 πr³, ठीक है। इसमें 4 पाई से 4 पाई कट गया और कुछ कट नहीं रहा, तो इसमें वैल्यू लिख सकते हैं ρ/3E0 r³/r², ठीक है। अब इसका हम सेकंड केस लेते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ, ठीक है। तो इसमें हम जैसे जब ऑन द सरफेस लेंगे तो स्मॉल r के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें जैसे हमारी इक्वेशन आई थी, जैसे होलो स्फीयर में कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं हम लगभग, बाकी मतलब पूरा सेम चीज़ चल रही है अभी तक, तो ठीक है। स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी E = 1/4 πE0 Q/r²। तो होलो स्फीयर और जो चार्ज स्फीयर में आउटसाइड द स्फीयर और ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है।
बस इसमें चेंज क्या हो जाएगा जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज़ करेंगे। तो अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज़ करेंगे तो जैसे इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हमने फॉर्मूला निकाला था रो बाय 3/E0 आर क्यूब बाय आर स्केल। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो गए तो नीचे अगर आर स्केल लिखेंगे, तो अगर आप नीचे आर स्केल लिखोगे तो आर स्केल से आर क्यूब में 2 आर कट जाएंगे, 1 आर रह जाएगा सिंपल, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सिंपल इतना रह जाएगा रो, मतलब एक तरह से रो आर बाय 3/E0, ठीक है। ये हमारी आ गई ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज सेल, ठीक है। अब हम जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं इनसाइड द स्फीयर। तो अगर जब हम इनसाइड द स्फीयर के बारे में डिस्कस करते हैं, तब जब हम इनसाइड द स्फीयर के बारे में डिस्कस करते हैं तब हमें पता था कि जो अब हमने होलो स्फीयर नहीं लिया, तो होलो स्फीयर नहीं लिया तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी हर पॉइंट पे। अगर किसी इनर पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर चार्ज जाहिर सी बात है पहले वाले पॉइंट से अलग होगा, ठीक है, क्योंकि जो नेट होलो स्फीयर के ऊपर चार्ज है स्मॉल क्या उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है। तो अब देखें, तो इस केस में जो हमने इनसाइड द स्पीड लेंगे, इसके अंदर हमने मान लेते हैं क्यू डैश हमारा चार्ज हो गया, अब E0 की जगह E आ गया, क्योंकि अब फ्री स्पेस नहीं रहा, क्योंकि आउटसाइड द सरफेस एरिया स्फीयर, आउटसाइड द स्फीरिकल सेल लेंगे तो वो फ्री स्पेस होता है, वहाँ पर एयर होती है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि हम स्फीरिकल सेल के इनर ले रहे हैं जहाँ पर कोई ना कोई मैटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर E0 नहीं आएगा, सिंपल E आएगा। तो इसमें फिर थीटा 0 पुट कर देंगे तो वही E/ds इक्वल टू क्यू डैश बाई E आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्योंकि सरफेस एरिया हम जहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होता है उसका सरफेस एरिया लेना होता है, तो अब हमारा नया रेडियस स्मॉल आर है तो उसको ले लेंगे 4πr², तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें पता था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती थी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस केस में भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3πr⁻³, ठीक है। r⁻³ आ जाएगा इसमें, सिर्फ और कुछ नहीं चेंज होएगा, सिर्फ r⁻³ आ जाएगा, ठीक है। अब r' लेना r' ले लो या सिंपल r ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। अगर सिंपल r लोगे तो 4πr² यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी 4/3πr³, ठीक है। तो इसमें अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, जो कट हो रहा है वो काट दो, तो हमारी इतनी आ जाएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ρr/3e, ठीक है। तो ρr/3e यहाँ से हमारा आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो हम ग्राफ बना सकते हैं। देखो अब इनसाइड द सेल के लिए हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, और जो r=r था उसके लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू आई थी, और जब हमारा आउटसाइड द सेल था वो जैसे हमारा होलो स्फीयर में था वो आ जाएगा 1/r², ठीक है। ये हमारी स्फेरिकल सेल आएगी। ओके, थैंक यू।